की आरती पापियों को पासे आरती भागवत भगवान की है आरती वो पाप से है आरती पापियों को पाप से आरती भागवत भगवान की करो आरती पापियों को पाप से आरती धूपम आगमयामि दीपकं दर्शयामि ज्वालामाल्यनीर्मुर्मा मंत्रपुष्पाञ्जलिः नानासुगन्धपुष्पाणि यदात्कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता ग्रहणं परमेश्वरः मंत्रपुष्पाञ्जलि पुराणपुरुषोत्तम देवतः चरणारविन्देर्पणमस्तु।
लगेगा और सभी अपने यथास्थान पर बैठ जाएंगे और इस मंत्र को सभी को मेरे साथ बोलना है, प्रेम से, भाव से, सद्भाव से। हरि ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रे विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। राधा मेरे स्वामी मेरा दे को दास, जन्म जन्म मोहे दीजिए वृंदावन को वास। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रण करकश राम राम, श्री राम राम शरण भव राम राम। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोत्तमोऽख्याम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। राम रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमो नमः। इष्ट देवताभ्यो नमो नमः। कुल देवताभ्यो नमो नमः। सकल ग्राम देवताभ्यो नमो नमः। पितृ देवताभ्यो नमो नमः। स्थान देवताभ्यो नमो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः। सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमो नमः। सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमो नमः। बोल भागवत महापुराण की जय। वेद व्यास भगवान की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। बजरंग बली महाराज की जय। काल के महाकाल की जय। काल हर कष्ट हर दुख हर दारिद्र हर पार्वती केवर सबका कल्याण कर। हर हर महादेव हर। जो भी भगवत भक्त आत्माएं हमारे इस मंदिर प्रांगण एवं कथा पांडाल में पधारे हैं, उन सबको मेरा जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आइए सर्वप्रथम हम हमारी जिह्वा को पावन पवित्र करने के लिए भगवान का नाम स्मरण करते हैं और उसके बाद इस महा अमृत का रसास्वादन अमृत पान करते हैं।
एक गाना भागवत कथा में आ जइयो, बोला रे राधा प्यारे। गाना भागवत कथा में आ जइयो, बोला रे राधे प्यारी। जब गाना तोए धूप लगे तो, जब गाना तोए धूप लगे तो, जब गाना तोए ठंड लगे तो, जब गाना तोए ठंड लगे तो। सारे ब्रज की गोपियां भगवान से इतना प्रेम करती हैं, आठों याम भगवान का नाम स्मरण करते हैं और आठों याम सुमिरन करती थी। यही मनुष्य जन्म का है। सभी गोपियां कह रही, क्या कह रही? जब गाना तोए ठंड लगे तो, जब गाना तोए ठंड लगे तो, काली कमली ले आइयो राधे अरे काली कमली ले आइयो,
बोला रही जाके प्यारी बोला रही जगता सारी आगे बढ़ो गोपाल कृष्ण भगवान की आइए आज हम हमारी चतुर्थ दिन की कथा में प्रवेश करते हैं। परम श्रद्धेय परम आदरणीय सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित जी से कि परीक्षित जी चौथे दिन की जो कथा होती है ना वो एक रसगुल्ले के समान होती है। जिस प्रकार रसगुल्ले में रस भरा हुआ होता है इसी प्रकार चौथे दिन की कथा में भी बड़ा रस भरा हुआ होता है। क्यों? चौथे दिन की कथा में भगवान बाल कृष्ण जी का प्राकट्य होता है, नंद उत्सव मनाया जाता है। तो कल की कथा के अंतर्गत कल की जो हम सब लोगों ने कथा श्रवण करी थी उसी कथा के अंतर्गत श्रद्धेय सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी से कह रहे हैं कि परीक्षित जी कल की कथा ब्रह्मा जी द्वारा मनु शत्रुपा की उत्पत्ति हुई। मनु शत्रुपा के यहाँ 3 कन्या 2 बालक का जन्म हुआ। 3 कन्या का नाम आकुति, देवहूति, प्रसूति और 2 पुत्र हुए उत्तानपाद और प्रियव्रत। आकुति कन्या का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ था। देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ था। प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ था। इन 3 कन्याओं के वृत्तांत हमने सुनी, 2 पुत्रों का वृत्तांत भी सुना। उत्तानपाद राजा के यहाँ भक्त बेटा ध्रुव हुआ। उसने 5 साल की उम्र में जो है भगवान की गोद प्राप्त कर ली थी और अंत में ध्रुव जी को भगवान का ध्रुव लोक की प्राप्ति हो गई थी। यहाँ तक की कथा हमने कल श्रवण की। आदरणीय सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित जी जब उत्तानपाद राजा ने दोनों भाइयों में राज बांट दिया था, कई दिनों तक ध्रुव जी ने और भाई उत्तम ने राज्य किया और अंत में ध्रुव लोक को चले गए। लेकिन ध्रुव जी के वंश में कई राजा हुए। ध्रुव जी के वंश में कई राजा हुए। राजा अग्निद हुए, राजा पृथु भी इन ध्रुव के वंश में हुए। राजा पृथु इतने सम्राट राजा थे पृथु जी कि इस पृथ्वी को एक तीर में समतल बना दिया था। बड़े बड़े पृथ्वी पहले क्या है, बड़े बड़े पहाड़ थे हैं? तो ये सारी जनता जो थी ना, प्रजा, ये सब पृथु राजा के पास गई थी और जाकर बोला कि महाराज ये पृथ्वी है ना, हम जितना अन्न डालते हैं वो अन्न पूरा निगल जाती है, वो अन्न वापस नहीं देती है। तो राजा पृथु ने इन पृथ्वी के ऊपर क्रोध किया था। तब पृथ्वी प्रकट हो गई थी और पृथ्वी ने कहा था कि महाराज पहले मुझे उपजाऊ तो बनाओ। ये जो ऊपर खाबड़ जो है पृथ्वी है, बड़े बड़े पहाड़ टिल्ले बने हुए, इसमें कहां से अन्न की पैदा होगी, पहले से मुझे उपजाऊ बनाओ। तो राजा पृथु ने एक तीर से सारी पृथ्वी को बराबर कर दिया था और उसके बाद उपजाऊ बनाई थी, सारी प्रजा प्रसन्न हो गई थी। तो ध्रुव जी के वंश में ऐसे राजा हुए, राजा अग्निद हुए, राजा पृथु हुए, राजा भरत हुए। भरत जी
राजा भरत ने भी 700 द्वीपों के राजा थे, लेकिन अंत समय में राजा भरत ने भी विचार कर लिया था कि अभी तक मैंने दूसरों के लिए करा, अब मुझे मेरे लिए भी करना चाहिए। तो राजा भरत ने क्या किया, घर बार राजपाट स्त्री पुत्र सब छोड़ करके एक नदी के किनारे, गंडकी नदी के किनारे गए और वहां पर्णकुटी बनाई और शालिग्राम भगवान की सेवा करने लगे। कई दिन हो गया, लेकिन एक दिन राजा भरत के साथ क्या हुआ, नदी में स्नान कर रहे थे और नदी में स्नान करते हुए राजा भरत ने एक दृश्य देखा। क्या दृश्य देखा, एक हिरण का झुंड उस नदी में पानी पी रहा था, लेकिन हिरण का झुंड पानी पीते हुए हिरण के झुंड को एक शेर की आवाज सुनाई दी। किसको, हिरण के झुंड को। तो शेर की आवाज को सुनकर के हिरण जितने भी थे ना, वो सब डर गए और यत्र तत्र सब हिरण भागने लगे। लेकिन उस हिरण के झुंड में एक हिरणी थी जो गर्भवती थी, उसने भी शेर की आवाज सुनी, वो हिरणी भी डर गई और डर के कारण उस हिरणी ने उस नदी की छलांग लगाई तो उसका बच्चा पानी में गिर गया और छलांग लगाने से वो हिरणी की मौत हो गई। ये दृश्य कौन देख रहे थे, राजा भरत। अब राजा भरत ने देखा कि इस हिरणी का बच्चा पानी में बह कर जा रहा और ये हिरणी मर गई। तो राजा भरत ने सोचा कि इस हिरणी के बच्चे को बच्चों को मुझे बचाना चाहिए। देखो यहाँ तक तो धर्म है हमारा, क्या धर्म है कि जीव को बचाना, जीव की रक्षा करना, यहाँ तक हमारा धर्म है। लेकिन राजा बच्चे को बचा लिया और कुटिया में ले गया और उस हिरण के इसके समाज के लोग, इस हिरण के बच्चे के समाज के लोग सब हिरण को भाग गए, इसकी माँ भी मर गई। अब इस हिरण के बच्चे का पालन पोषण करने वाला मेरे अलावा कोई नहीं। यहाँ आकर हमारी गलती हो जाती है। कैसे हो जाती है, जहाँ मैं शब्द आ जाता है वहां तो गलती हो जाती है। और मैं शब्द जो रहता है ना, वो अहंकार का प्रतीक है। अपन का नहीं कि वो नहीं हो तो वहां सो नहीं होती, नहीं, ये गलत बात है ना। भगवान ने जन्म दिया है तो सब कुछ उसके हाथ में है, पालन करना भी, पोषण करना। आपने कथा सुनी होगा ना प्रहलाद जी की। प्रहलाद के पिता हिरण्याकश्यप ने प्रहलाद को खूब कोशिश करी कि इसको मृत्यु दंड दे, लेकिन उसका बाल विवाह नहीं कर पाया। जब उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया तो हिरण्याकश्यप ने प्रहलाद से कहा कि क्यों रे प्रहलाद, तुम मरता क्यों नहीं? बड़ी ऊंची पहाड़ी से तुझे फेंका तो तू नहीं मरा, हाथी का पैर तेरे ऊपर रख दिया तो नहीं मरा, तो आखिर तुम मरा क्यों नहीं? तो प्रहलाद छोटा सा बच्चा था, उस छोटे से बच्चे ने कितने सुंदर जवाब दिया। प्रहलाद ने कहा कि पिताजी आप क्या बात करते हो, कोई किसी को थोड़ी मार सकता, ना तो किसी को कोई मार सकता, ना किसी को कोई बचा सकता। क्यों? तो प्रहलाद क्या कह रहा है कि पिताजी मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बचाने वाला है भगवान, मारने वाला
बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। केवल उसकी सत्ता, केवल उसकी सत्ता, केवल उसकी सत्ता। जल थल अग्नि आकाश पवन पर केवल उसकी सत्ता, केवल उसकी सत्ता, केवल उसकी सत्ता, केवल उसकी सत्ता। भगवान की जय। तो आज भरत जी ने ये गलती करी। क्या गलती करी? बचाना तो धर्म था, जीव को बचाना हमारा धर्म है, लेकिन भरत जी ने गलती क्या करी कि बोले इसके परिवार वाले रिश्तेदार सब भाग गए, इसकी मां मर गई, अब इसके अलावा दुनिया में मेरा कोई नहीं। ऐसा सोच लिया। उस बच्चे के लिए कहीं से दूध लावे, उसका पालन पोषण करे, उसको जहाँ ले जाए कंधे पे बिठा के ले जाए, मेरा बच्चा, हिरण का बच्चा, मेरा बच्चा। अब बताओ, जिस कार्य के लिए राजा भरत आए थे, काय के लिए आए थे? राजपाट धन दौलत सब छोड़कर आए। क्यों आए? ठाकुर जी की सेवा करूंगा, भक्ति करूंगा, मेरा अगोतर सुधारूंगा। सब राजपाट छोड़ दिया, लेकिन देखो एक हिरण के मोह में उनका मन फंस गया। हिरण के मोह में, हिरण का बच्चा, मेरा बच्चा, जहाँ ले जाए वहाँ कंधे पे बिठा के ले जाए, दूध की व्यवस्था करे, जब बड़ा हुआ तो घास की व्यवस्था करे उसके लिए। इतना मोह हो गया कि राजा भरत एक पल के लिए उस हिरण के बच्चे से दूर नहीं रहना चाहता, रह ही नहीं सकता, ऐसा मोह। एक दिन की बात था, बारिश का मौसम था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, पानी की फुहारें आ रही थी। और राजा भरत ने सोचा कि इस बच्चे को साथ में लेके जाऊंगा, इसके लिए हरी घास लेने जाऊंगा, और इसको साथ में ले जाऊंगा तो बेचारा बीमार हो जाएगा। तो क्या करे? बोले इसको कुटिया में छोड़ो, और इसके लिए मैं घास लेकर आऊं। उसको कुटिया में छोड़ दिया, और उसी बच्चे के लिए हरी घास लेने गए। तो उधर तो राजा भरत हरी घास लेने गए, और इधर क्या हुआ? वही हिरण का झुंड उसी कुटिया के सामने पानी पीने आया नदी में, हिरण का झुंड। और जैसे उस बच्चे ने हिरण के झुंड को देखा, और देखकर उस बच्चे ने विचार किया कि मेरी जात के लोग तो ये है, मेरी समाज के लोग तो ये है, मैं यहाँ क्या करूं? और जो कुटिया से छलांग लगाई उस हिरण के बच्चे ने, तो हिरण के झुंड के साथ में भाग गया। अब वो हरी घास लेकर आए। कौन? राजा भरत कुटिया में आए और बच्चा नहीं देखा, तो इधर उधर भागने लगे, सारे जंगल में बच्चे को ढूंढने लगे। मेरा बच्चा, हिरण का बच्चा, मेरा बच्चा। करते करते रात हो गई, संध्या हो गई है, अंधेरा हो गया। तो इतने पागल हो गए कि चंद्रमा से पूछ रहे हैं, इन तारों से पूछ रहे हैं, इतने पागल हो गए। हे चंद्रमा, तू तो सबसे ऊपर है, कहीं न कहीं मेरा बच्चा तुम्हें दिखाई देता होगा, बताओ मेरा बच्चा
कहाँ है। सारी रात रोते रोते हिरण के बच्चे के मुंह में रोते रोते राजा भरत ने अपने प्राणों को ही त्याग दिया। तो अंत समय जैसी मति होती है इंसान की, ऐसी गति हो जाती है। क्या मति थी राजा भरत की? हिरण का बच्चा मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा कर करके मर गए, तो भगवान ने दूसरा जन्म काय का दिया? हिरण का जन्म लेना पड़ा। तो अंत समय जैसी मति होती है ऐसी इंसान की गति हो जाती है। हिरण का जन्म लेना, लेकिन साहब हिरण का जन्म तो लिया राजा भरत ने, लेकिन पिछला जन्म की याद नहीं राजा भरत के। कहीं याद नहीं कि मैं बहुत बड़ा राजा था, मैंने भगवान की भक्ति के लिए, अवोतर सुधारने के लिए राजपाट, धन दौलत, स्त्री पुत्र सब छोड़ दिए थे, लेकिन हिरण के बच्चे में वो फंस गया था, इसलिए हिरण का जन्म लेना पड़ा। तो अब की बार हिरण बनकर राजा भरत क्या कर रहे हैं? उन हिरण के झुंड से अलग रहते हैं, सूखे पेड़ के पत्ते खाते हैं, और वो शरीर भी राजा भरत ने हिरण का खत्म कर लिया। और तीसरा जन्म राजा भरत का कहाँ हुआ? एक ब्राह्मण के घर में हुआ। 3 जन्म तक राजा भरत भगवान की भक्ति करते रहे, तो इतने कठोर भक्त बन गए थे कि छोटी सी उम्र में ब्राह्मण के घर में जो जन्म हुआ ना, जो माता पिता थे, जो भाई थे, राजा भरत को खूब पढ़ाने लिखाने की कोशिश करी, लेकिन राजा भरत को तो केवल भगवान के नाम से ही काम था। खूब पढ़ाने लिखाने की कोशिश करी, नहीं पढ़ी। अपन भी अपना बच्चा बच्ची के मान लो खूब पढ़ाने लिखाने की कोशिश कर ला, सहारनपुर मेलदा नहीं बने हैं तो इंदौर मेलदा वहां नहीं बने, खूब पैसा लगेला, खूब मेहनत करना, नहीं बने तो फिर आखिरी में अपन कहीं कहोगे, कहीं के दादा नहीं बने तो डांडा चरा दे दो, कहीं है यही कहा कि नहीं बने दादा तो डांडा चरा दे। तो राजा भरत के जो माता पिता थे ना, जो भाई थे ना, उनने कह दिया कि यदि नहीं बने तो जा खेत की रखवाली पे जा, खेत की रखवाली पे जा। तो राजा भरत खेत पे चले गए, रखवाली करवा गया राजा भरत, लेकिन वह खेत पे जाई के रखवाली कैसी कर गया? अब ये सब जाना कि जो घर में हुदो नहीं करे, कहीं वो कहीं खेत पे हुदो करे, जो घर में हुदो नहीं करेंगे वो कहीं खेत पे हुदो करे। राजा भरत खेत पे चले तो गए, लेकिन जो भी जानवर आए नहीं खेत को उजाड़ करे नहीं, उनके भगावे नहीं, तो कहीं करे दूसरा का खेत में चली गया, वहां डांडा तो नहीं घेरा गुंडी करे ना, अपना खेत में ले आ, उनके भगावे नहीं, घेरा गुंडी कर अपना खेत में कर दिया। और उन सब जानवरों से कहीं के राजा भरत, राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, कहीं कहीं उन सबसे राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, हमारी चिड़िया पर पे राम जी की
पश्चिम से आजा, उत्तर से आजा, दक्षिण से आजा, उत्तर से आजा, दक्षिण से आजा, आजा मेरी चिड़िया धन तू खाजा, आजा मेरी चिड़िया धन तू खाजा, आजा मेरी चिड़िया धन तू खाजा, आजा मेरी चिड़िया धन तू खाजा। राम जी की चिड़िया राम जी को राम जी की चिड़िया राम जी को कांवरी चिड़िया घर घर पे। कांवरी चिड़िया घर घर पे। चिड़िया घर घर पे। राम जी की चिड़िया राम जी को खे खाओ रे चिड़िया भर भर से। इस संसार में जो भी है ना वो सब वाकई में परमात्मा का है कि नहीं? अपन तो यूं ही मारो मारो करता है ना, मन मन है कि नहीं? संसार में जो भी चीज है, वैसे तो बड़े बड़े संतों ने ये संसार नाशवन बताया। इस संसार में कुछ भी नहीं। जब हमारा शरीर ही नाशवन है तो संसार फिर हमारे लिए क्या बचा है? क्या नहीं है। और मान लो कोई है तो अपन अपने घरे कोई पाहुना आवे, मेहमान आवे, कोई बेटी आवे, कोई मासा जी, कोई मामा जी, कोई आज अपन खेत पे ले जाओ ना कि चलो सब खेताड़ी घूमने चल जाओ तो भी जावे। और अपन आगे आगे चलता रहा, आदमी मेर पे पाछे पाछे चलता रहे, आदमी पूछे पाछे रहे चलता रहे कि क्यों साहब, क्यों बेटी, क्यों खेत के को? तो अपन कहा नहीं कि जो हमारे पिताजी का खेत है, कहा। और मान लो अपना पिताजी से कोई पूछी होगी कि साहब जो खेत के को है तो उनने कही की होगी हमारे बाप दादा का है। केवल को मतलब पिताजी का पिताजी, बाप दादा का बाप दादा, बाप दादा का बाप दादा, सबको बाप कौन है? सबको बाप वही है। तो यहाँ कोई किसी का कुछ भी नहीं है तो केवल यहाँ परमात्मा का है, बाकी कुछ भी नहीं है। जितना हम सत्कर्म करेंगे, जितना हम धर्म करेंगे, जितना सत्कर्म करेंगे वो हमारा है। जिस प्रकार एक सेठ जी नौकर रखता है, जितना काम वो नौकर करता है उतना दाम वो सेठ उसको देता है। इसी प्रकार जितना हम कर्म करेंगे उतना वो सेठ हमको उसका दाम। तो जितना हो सके हमें सत्कर्म में ही रत रहना चाहिए। राजा भरत को कई दिन हो गए रखवाली करते हुए। एक दिन की बात है, राजा रघुगण थे, वो कपिल मुनि के आश्रम पर ज्ञान उपदेश लेने जा रहे थे। तो पालकी में बैठ कर जा रहे थे, 4 जने पालकी उठा कर जा रहे थे और उनके खेत के रास्ते से जा रहे थे। तो राजा रघुगण की जो पालकी उठाने वाले थे ना 4, उनमें से एक बीमार हुई, उनको नौकर बीमार हुई। अब एक मान लो 4 जना उठावे ने एक बीमार हो गया तो पालकी तो रुकेगी। तो राजा रघुगण ने की 3 से कि जाओ एक असो कोई ढूंढ के लाओ नौकर, ताकि मेरी पालकी गुरु के आश्रम तक तो पहुंचे, मैं ज्ञान उपदेश लेने जा रहा हूं, जाओ ढूंढो।
तो वे तीनी जो था नहीं नौकर भी ढूंढता ढूंढता मैं राजा भरत का खेत के तरफ आई गया। और राजा भरत के मोटो तगड़ो देखे ने तीनी ने, तो राजा भरत से की कि चलो हमारे राजा रघुगण की पालकी उनके गुरु जी के आश्रम तक पहुंचाओ। राजा भरत ने की कि चलो चलो, जो भगवान का भगत रहे नहीं भी कभी कहीं काम के लिए लड़ते नहीं, उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं चलो। तो राजा भरत जाता के उस पालकी में लग गए। अब पालकी उठाकर चल दी। अब रास्ते में हुआ क्या कि चींटियों की लाइन थी, और चींटियों की लाइन आपने देखी होगी, कभी इधर जा रही तो कभी उधर जा रही, ऐसे आड़ी तलछी जा रही थी। तो राजा भरत ने चींटियों को बचाने के चक्कर में पैर इधर उधर रखने लगे। अब पैर इधर उधर रखने लगे तो राजा रघुगण की पालकी आई टेढ़ी मेढ़ी हो लगी। तो राजा रघुगण ने नौकरों से कहा कि क्यों रे भाई ये पालकी में से गिर जाऊंगा, मुझे तकलीफ आ रही है, मुझे लग रही है, सही क्यों नहीं चल रहे हो। तो उनका पुराना 3 नौकर था नहीं, उनने की महाराज हमारी गलती नहीं है। तो फिर ये पुराना लेन आया ना नौकर, पालकी उठावड़ो, हाँ ये सही नहीं चले। तो राजा भरत ने उनको ताने मारे, भरत जी को रघुगण ने क्या ताने मारे, मोटा तगड़ा था तो ताना मारे कि बापड़ो दुखड़ो पन लो है, ऐसे चले नहीं यो बीमार है, एक भूख लग रही होगी, ऐसा ताना मारे। तो राजा भरत ने जब रघुगण की बात सुनी तो राजा रघुगण से क्या कहा भरत जी ने कि महाराज ना तो तुम राजा हो ना मैं नौकर, ना मैं राजा हूं ना तुम नौकर। अरे महाराज ये मोटा होना तगड़ा होना, मोटा होना पतला होना शरीर का धर्म है, सभी ध्यान से सुनिएगा। मोटा होना पतला होना शरीर का धर्म है, आत्मा ना मोटी होती है ना पतली होती है। और क्या कहा कि महाराज ये बीमार होना और स्वस्थ होना शरीर का धर्म है, आत्मा का धर्म नहीं है। आत्मा ना बीमार होती है ना स्वस्थ होती है। अरे आत्मा ना मरती है ना जीती है, ना डूबती है ना जलती है, आत्मा तो अजर है महाराज। जैसे ये शब्द जो है राजा रघुगण ने सुने तो तुरंत पालकी रुकाई और राजा रघुगण भरत जी के चरणों में गिर गए। महाराज महाराज क्षमा करना। रघुगण ने कहा कि महाराज मैं शिव जी के त्रिशूल से भी नहीं डरता। कौन कह रहे हैं? राजा भरत, भरत जी से कह रहे हैं रघुगण कि शिव के त्रिशूल से भी नहीं डरता, भगवान विष्णु के सुदर्शन से नहीं डरता, लेकिन केवल मैं ब्राह्मणों के श्राप से डरता हूँ। कहीं आप ब्राह्मण तो नहीं है? भरत जी ने की कि मैं ब्राह्मण तो हूँ लेकिन वो ब्राह्मण नहीं हूँ जो मैं श्राप देने वाला हूँ। आज मैं 4 शब्द में राजा रघुगण को इतना ज्ञान हो गया कि राजा भरत से ही दीक्षा ले ली, राजा भरत को गुरु बना लिया और वहीं से वापस अपने निवास स्थान पे चले गए। और राजा भरत ने कई दिनों तक भगवान का तप किया, भक्ति करी और अंत समय में राजा भरत जो है वैकुंठ धाम को चले गए। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की जय। तो आनंद है भगवान की कथा, भगवान के नाम में सत्संग में आनंद ही आनंद है कि बड़े बड़े संत कहते हैं, क्या कहते हैं? ए आनंद मिलता है परमानंद मिलता है। अभी यहाँ पर बैठा तो दुनिया का सब टेंशन से दूर रहा, कोई के टेंशन है ना, सब बात भूल गया। कहीं दुख भी होगा तो भूल गया, कहीं तकलीफ भी होगा तो भूल गया। क्यों? भगवान के सानिध्य में बैठे, सत्संग में बैठे। कहाँ बैठे हैं? सत्संग। नाम कितना सुंदर है, सत्संग। यदि संग करो तो सत्संग करो साथ, इसे ही सत्संग कहते हैं। सत्संग में ही सार है और बाकी सब बेकार है। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। आदरणीय सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित जी आगे की कथा
कल की कथा में मैंने बताया था कि भगवान ने पहला अवतार लिया। भगवान ने पहला अवतार कौन सा लिया था? वरा भगवान, है ना, बताया था ना कल की कथा। वरा अवतार लिया भगवान ने और पाताल गए थे भगवान, पृथ्वी को ला रहे थे। बीच में कौन मिला था? मैंने बताया था रास्ते में कौन मिला था? हिरणाक्ष नाम का देवता मिला था। उन हिरणाक्ष नाम के देवते ने भगवान वराह का रास्ता रोका, तो भगवान ने एक मुष्टि का प्रहार में हिरणाक्ष का गोविंदाय नमो नमः कर दिया था। गोविंदाय नमो नमः उसने कर दिया। जब हिरणाक्ष मारा गया, ये बात हिरणाक्ष के परिवार वालों को पता चली। तो हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप दो भाई थे। हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप दो भाई थे। तो हिरण्यकश्यप को पता चली कि मेरे भाई की मृत्यु हो गई। तो हिरण्यकश्यप इन देवताओं से बदला लेने के लिए घर से चलने लगा कि मेरे भाई को मार दिया इन देवताओं ने। देवताओं के बहकाओं में आके नारायण ने अवतार लिया और मेरे भाई को मार दिया, तो मैं बदला लेने जाऊं। तो हिरण्यकश्यप से मां थी ना दीति, उन दीति ने कहा कि देखो उन देवताओं से ऐसे युद्ध करना असंभव है, तो फिर पहले तुम विधाता का तप करो, विधाता को प्रसन्न करो और विधाता से वरदान मांगो, उसके बाद देवताओं से युद्ध करना। तो हिरण्यकश्यप आज तप की सामग्री को लेकर मंदराचल पर्वत पर जाता है और मंदराचल पर्वत पर कठोर तप करता है। इतना कठोर तप करता है कि विधाता प्रसन्न हो जाते हैं और विधाता प्रकट हो जाते हैं। विधाता ने हिरण्यकश्यप से कहा कि बोलो हिरण्यकश्यप क्या चाहते हो, बोलो क्या चाहते हो। तो हिरण्यकश्यप ने कहा कि विधाता यदि वाकई में आप मेरे से प्रसन्न हो तो मुझे ऐसा वरदान दो। कैसा वरदान? ना दिन में मरो ना रात में, न घर में मरो न बाहर, न पृथ्वी पे मरो न आकाश में, न शस्त्र से मरो न अस्त्र से, न नर से मरो न नारायण से, और तो और आपके बनाए हुए 12 महीने में नहीं मरो, ऐसा वरदान दूंगा। हिरण्यकश्यप के मुख से ये सुना ना विधाता जी ने, तो विधाता जी में पाछे खसकी किया। क्यों? असो वरदान देनो तो अपना ही पैर पे कुल्हाड़ी चलाओ के बराबर है। विधाता ने सोची कि जो असो वरदान मांगी लो कि न धन में मरो, न रात में, न घर में, न बाहर, न पृथ्वी, न आकाश, न शस्त्र, न अस्त्र, न नर, न नारायण, और मेरे बनाए 12 महीने में नहीं मरे, तो फिर मरे करे ऐसा वरदान। विधाता ने सोची कि इन्हें मारे प्रसन्न करियो, इन्हें मारी भक्ति करी और एक वरदान नहीं दूंगा तो दुनिया में मारे कौन पूछे। तो विधाता ने सोची कि मारो काम है देवा को और उन्हें नारायण को काम है उन्हें हमाड़वा दो। तो विधाता ने कह दिया कि जाओ हिरण्यकश्यप ऐसा ही होगा, तथास्तु ऐसा ही होगा। न दिन में मरोगे, न रात में, न घर में, न बाहर, न पृथ्वी, न आकाश, न शस्त्र, न अस्त्र, न नर, न नारायण, और मेरे बनाए हुए 12 महीने में भी नहीं मरोगे। जाओ। आज ऐसा कठोर तब जो है वरदान प्राप्त कर लिया और हिरण्यकश्यप घमंड खाता हुआ अपने घर गया और अपने घर जाकर युद्ध की सामग्री ली और सारी युद्ध की सामग्री को लेकर के जहां जहां देवताओं का राज्य था वहां वहां जाकर के हिरण्यकश्यप उन देवताओं को ललकारने लगा और बड़ी गर्जना करने लगा। कई देवता तो आज हिरण्यकश्यप के डर से पहले ही राजपाट छोड़ करके भागने लगे हैं। सातों द्वीपों का राज उन देवताओं से हिरण्यकश्यप ने छीन लिया था और सारे देवता हिरण्यकश्यप के डर से भागे भागे कहां गए। अभी देवता जाए तो जाए कहां? एक ही जगह जाता था। कहां जाता था?
भगवान नारायण के वैकुंठ में गया और जय के बोली कि प्रभु प्रभु हिरण्याकश्यप का आतंक से बचाओ, हमारे बचाओ। तो भगवान नारायण ने क्या कहा देवताओं से कि देखो देवताओं, अभी तो मैं भी तुम्हारा कोई सहयोग नहीं कर सकता। क्यों? अरे हिरण्याकश्यप ने विधाता है ना ब्रह्मा जी, हाँ उनसे असो वरदान मांग लियो है, तो अभी तो उनके सामने नहीं रह सकूं, तो फिर कहीं करा बोले अभी तुम गिरी कंदराओं में छुप जाओ और भगवान का भजन करो। जब समय आएगा, क्या कह रहे हैं भगवान कि जब समय आएगा तब मैं तुम्हारा राजपाट दिलवा दूंगा। समय का इंतजार तो करना पड़ता है, और समय तो है, समय का इंतजार हर जीव को, हर इंसान को करना पड़ता है। देवताओं ने की कि प्रभु समय कल आएगा, वो तो बताइए तो थोड़ा सा है? तो नारायण ने की कि जब हिरण्याकश्यप की पत्नी कयाधु के गर्भ से एक बालक जन्म लेगा, उसका नाम प्रहलाद रखा जाएगा, और वो प्रहलाद मेरा भक्त निकलेगा और मेरे भक्त को हिरण्याकश्यप कष्ट पहुंचाएगा, तब मैं नरसिंह अवतार धारण करूंगा। अभी तुम गिरी कंदराओं में जाकर छुप जाओ। उसी समय 33 कोटि देवता गिरी कंदराओं में जाकर छुप जाते हैं, भगवान का भजन करते हैं। और इधर सातों द्वीपों में हिरण्याकश्यप का बोला भाला चल रहा, साहब सातों द्वीपों का राज हिरण्याकश्यप कर रहा है। वही दिन आया, कौन सा दिन? हिरण्याकश्यप की पत्नी कयाधु के गर्भ से एक बालक का जन्म हुआ, उसका नाम प्रहलाद रखा, और वो प्रहलाद भगवान का भक्त निकला, भगवान का भक्त निकला। परीक्षित जी जो कथा सुन रहे हैं ना, उन परीक्षित जी ने गुरु जी से प्रार्थना करी और गुरु जी से प्रश्न करे, कई प्रश्न करे परीक्षित जी ने कि गुरु जी ये बताओ कि जब हिरण्याकश्यप को जो कुल है नहीं, पूरा कुल है नहीं, वो पूरा कुल ही देते तो है, तो अणका कुल में यो भगत कसा निकली जो भगवान को जब पूरा कुल ही देते हैं, तो ये भक्त प्रहलाद भक्त कैसे निकलेगा? तो आदरणीय सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित जी उसका कारण है। क्या कारण है गुरु जी बताओ? तो सुखदेव जी ने कहा कि परीक्षित जी ये हिरण्याकश्यप एक बार तप करने नहीं गया, कई बार तप करने गया विधाता का। जब एक बार ये जंगल में तप करने गया, तो जिस वृक्ष के नीचे ये तप करने के लिए बैठा था, तो उन्हीं वृक्ष की डाली पर एक तोता बैठा हुआ था। कौन बैठा था? एक तोता। ये तप कर रहा, आंख बंद करके माला कर रहा, जप कर रहा, और वो डाली पर बैठा हुआ तोता बोलने लगा। क्या बोलने लगा? बोले ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जैसे उस तोता ने ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोली हो, और हिरण्याकश्यप ने आंख खोली, और आंख खोली नहीं मैं देखो क्यों कि मारा सामने मारा शत्रु को नाम कौन ले ले, मारा सामने मारा शत्रु को नाम कौन ले ले। उन्हें आगे खोली, आई नहीं देखो तो कोई नहीं दिखो। वो फिर आंख बंद करके और फिर बोलने लग गया। क्या बोलने लग गया? बोले ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तो ऊपर देखिए तो पक्षी बोल रहा, क्या बोल रहा? ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
जब करते हैं ना तो उसका नियम होता है। जब हम घर में भगवान का नाम ले रहे हैं, एक बार नाम ले भगवान का, तो उसका फल कितना मिलता है? घर में एक बार लेंगे तो एक ही बार का फल मिलेगा घर में। और आप मंदिर में आकर के जब करोगे तो एक नाम का कितना फल मिलेगा? 10 नाम ले लिया। घर में एक बार राम कहोगे तो उसका फल एक बार का ही मिलेगा। और मंदिर में आकर यदि आपने नाम बोल दिया तो यूं समझ लो कि आपने 10 बार राम बोल दिया। और ऐसे कई सत्संग में बैठ करके एक बार आपने बोल दिया तो उसका 51 गुना फल मिलेगा। एक बार बोलोगे तो उसका 51 का जो है आपको फल मिलेगा। और तीर्थ में जाकर यदि आपने एक नाम ले लिया तो 1000 नाम के बराबर